नमस्कार, मैं हूं राशिद अहमद खान और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। 26 मई को दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 भारत के थे। 22 मई को ये 97 थे, जबकि 3 नेपाल के शहर थे। सरकार खुश हो सकती है, भारत गर्मी के मामले में भी आगे निकल गया है, दूसरे देशों से कहीं आगे। गर्मी के मामले में भी अब विश्व गुरु बन गया है। वैसे ये दरअसल उस विकास की गाथा है जो उद्योगपतियों, अफसरों और नेताओं की नसों में फनफना रहा है। अपने पहले 2 कार्यकाल में ही नरेंद्र मोदी 6 करोड़ पेड़ काटने की अनुमति दे चुके हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तराखंड और अंडमान तक स्थानीय लोग जंगलों को उजाड़ने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकारों, अदालतों के कान पर जूं नहीं रेंगती। अब शायद भीषण गर्मी आपको ये समझाने में सफल रहे कि ये विरोध उनका व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, इसमें आपकी भी कोई भूमिका होनी चाहिए। शहरों में भी सड़क और मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट के नाम पर लाखों पेड़ काट दिए गए हैं। भोपाल भी इसका गवाह है, जहां मेट्रो, ब्रिज, सड़क चौड़ीकरण के लिए हजारों पेड़ों की बलि दे दी गई। दैनिक भास्कर में 26 मई को प्रकाशित खबर में बताया गया है कि कैसे विकास के नाम पर हमारे जंगलों का सीना चीर दिया गया है। प्रदेश में खजुराहो पन्ना रेल लाइन के लिए 54,578 पेड़ कटवा दिए, लेकिन अब रेलवे बोल रहा है कि पुराना रूट खतरनाक है और अब 1 किलोमीटर दूर नया रूट तय किया गया है, जिसमें 50,000 पेड़ों की बलि दी जाएगी। आप सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं, किस तरह जंगल का सीना छलनी किया गया है। सवाल यह है कि जब 2021 में रूट फाइनल हुआ, डिजाइन फाइनल हुआ, तब ये खामी क्यों नहीं पकड़ी गई? अगर वाकई पुराना रूट इतना जोखिम भरा था, तो हजारों पेड़ कटवाने के बाद बदलाव क्यों किया गया? इससे पर्यावरण को जो नुकसान हुआ और आगे भी होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं, कार्रवाई होगी कि नहीं? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या खुद इसकी जिम्मेदारी लेंगे? एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद क्यों इसका संज्ञान नहीं लेते? वैसे वो भी क्या ही करेंगे। अडानी की कंपनी खुद सिंगरौली में 6 लाख पेड़ काट रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विकास के नाम पर तेजी से जंगल का सफाया हुआ है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के मुताबिक मध्य प्रदेश में 2000 के दशक की शुरुआत से अब तक करीब 9,500 हेक्टेयर का ट्री कवर खोया है। प्रदेश में पिछले कुछ दशकों में 50 से 100 साल पुराने 15 लाख से ज्यादा पेड़ काटे गए। लोकसभा में पेश सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में साल 2020-21 में देश में सबसे ज्यादा 16,40,532 पेड़ काटे गए। भोपाल में एक दशक यानी 2014 से 2024 तक 5 लाख से ज्यादा पेड़ काटे गए। ये संख्या कितनी और बढ़ी है, ये इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। वहीं कैन बेतवा लिंक परियोजना में 45 लाख पेड़ काटे जाने का अनुमान है। महू खंडवा रेल प्रोजेक्ट के लिए रतलाम संभाग के जंगलों से लगभग 1,24,000 से ज्यादा पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है। मंदसौर से रतलाम तक के रोड प्रोजेक्ट के तहत करीब 35,409 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है। अब सवाल यह है कि विकास के नाम पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई और शहरों के बढ़ते कंक्रीट के जंगल ने पूरी पृथ्वी को गर्म कर दिया है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण जलवायु चक्र का डिस्टर्बेंस तेजी से सामने आ रहा है। आबादी के हिसाब से पेड़ों की संख्या लगातार घट रही है। पश्चिमी विक्षोभ और अल नीनो जैसे मौसमी कारकों के कारण बारिश का चक्र भी लगातार पिछड़ रहा है। लोग, सरकारें क्यों नहीं समझती कि एक एक पेड़ करके एक जंगल बनता है? विकास के नाम पर, उद्योगों के नाम पर इस पर आरी कब तक चलेगी? वैसे अगर ये सब नहीं रुका तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें गर्मी का मौसम काट लेना ही पुनर्जन्म लेने जैसा एहसास देने लगेगा। गर्मी का सितम देखिए कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश का बांदा एक बार फिर देश में सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये लगातार 9वां दिन था जब यहां तापमान 47 डिग्री के पार पहुंचा। बांदा के अलावा उत्तर प्रदेश के 5 और जिलों में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा रहा। इनमें उरई 45.8, झांसी 45.5, प्रयागराज, आगरा और हमीरपुर में भी 45 से ज्यादा पारा दर्ज किया गया।
राजस्थान का श्रीगंगानगर 47 डिग्री तापमान के साथ देश का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा बीकानेर और फलोदी में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहा। जैसलमेर में तापमान 45 डिग्री और कोटा में 45 डिग्री रहा। जयपुर में भी 43.2 डिग्री सेल्सियस था। मध्य प्रदेश के अगर शहरों की बात करें तो यहाँ भी ज्यादातर शहरों में 45 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो बना हुआ है। कुल मिलाकर अब समय आत्मचिंतन का है। विकास के नाम पर हम कहां जा रहे हैं? जो पेड़ हमारे नेचुरल एसी हैं उनका संरक्षण जरूरी है, क्योंकि पेड़ हैं तो कल है, पेड़ हैं तो जल है, पेड़ हैं तो जीवन है और हम हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, एक पेड़ जरूर लगाइए। नमस्कार।